all my parents, brother and sister, good morning। जय मसीह की सभी को। आज हम परमेश्वर का वचन आपके साथ साझा करेंगे भजन संहिता और उसका 92 अध्याय 92 साम 92 क्या कहता है यहाँ पर परमेश्वर का वचन। स्तुति का गीत, कैसे हम प्रभु की स्तुति करें। और यह है स्तुति का गीत। कल थी रक्षा के लिए प्रार्थना, परमेश्वर हमारा कैसा रक्षक है। तो परमेश्वर तो हमारा रक्षक है ही है। तो कल हमारा परमेश्वर रक्षक था, तो हमने परमेश्वर का रक्षक के लिए कैसा परमेश्वर हमारा रक्षक है बोल के हमने भजन संहिता 91 में पढ़ा। और वहाँ पर हमारी परमेश्वर ने रक्षा की मानव जाति की। तो आज है जो रक्षा तो की परमेश्वर ने, और आज है कि रक्षा परमेश्वर ने की तो उसका स्तुति गीत भी होना चाहिए। तो आज है भजन संहिता 92 अध्याय स्तुति का गीत। जब हमारी रक्षा हुई है तो हम स्तुति भी करें परमेश्वर की गीत गाकर। तो आज का जो है थीम वो है स्तुति की, कि हम उसकी स्तुति करें। स्तुति करने से, धन्यवाद देने से परमेश्वर बहुत खुश होता है। और वो तो ये भी कहता है कि नए नए गीत मेरी हजूरी में पेश करो, मेरे सामने नए नए गीत पेश करो। अगर लोग हंसते हैं, आपको अच्छे से नहीं गाना आता है, लोग हंसते तो ऐसा नहीं सोचना है कि लोग हंस रहे हैं, बल्कि ऐसा सोच रहे हैं कि परमेश्वर खुश हो रहा है तो लोग भी हंस रहे हैं। क्योंकि जब बच्चा बोलने लगता है तो पहले माँ या पापा जो भी शब्द निकलता है तो हंसी भी बहुत आती है, और वो टूटा फूटा शब्द होता है। और बार बार उसके, चाहे पेरेंट्स हो चाहे उसके दादा दादी हो, जो भी हो, उसको बार बार बोलने के लिए उकसाते हैं कि और बोल और बोल और बोल और बोल। और वो माँ 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 कहते कहते पा 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 भी बोलता है, फिर दादा दादी दीदी जो भी बोलता है और बोलने लग जाता है। तो वैसे ही हम हैं परमेश्वर के, हम बच्चे हैं, हमें नहीं गाना आता है तो वहाँ पर परमेश्वर हमें उकसाता है। और परमेश्वर इतना खुश होता है, जैसे पहली बार बच्चा बोलता है और उसके पेरेंट्स कितने खुश होते हैं कि हमारा बच्चा बोलने लगा है, वैसे ही परमेश्वर खुश होता है। तो लोगों को हंसने से ये नहीं सोचना है कि लोग हंस रहे या कलीसिया हंस रही है, बल्कि ये सोचना कि मेरा परमेश्वर, मेरा पिता, जब आज मैं बोलने लगा हूँ, आज मैं गाने लगा हूँ, तो वो खुश है, वो खुश हो रहा है। उसकी खुशी चाहिए हमें उसको खुश करना है, ना कि मनुष्यों को खुश करना है। मनुष्य क्या चाहते हैं, उनकी खुशी हमें जाहिर करनी नहीं है। परमेश्वर क्या चाहता है, उसको खुश करना है कि उसने इस जगत को रचा, उसने स्वर्ग को रचा और स्वर्ग का अधिकारी है। और उसे ये भी आज्ञा है कि इस आत्मा के साथ क्या सलूक किया जाए, तो उसको ये आज्ञा भी है। तो वो कहते हैं कि मानव जाति से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये मनुष्य मेरा ये कर देगा, ये मनुष्य मेरा वो कर देगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा क्या करेगा, इस शरीर का घात कर देगा, इस शरीर को नष्ट कर देगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा को टच भी करने नहीं सकेगा। परमात्मा कहते हैं कि वो मनुष्य तुम्हारी आत्मा को टच भी नहीं कर सकेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो मनुष्य क्या करेगा, तुम्हारा शरीर का घात कर लेगा, शरीर को नष्ट कर देगा जो इस संसार से मिला। लेकिन जो आत्मा, जो मैं आदि से तुझे जानता हूँ, उस आत्मा को वो टच भी नहीं कर सकेगा। तो इस शरीर को बचाना नहीं है, उस आत्मा को बचाना है। शरीर नहीं चाहिए, आत्मा जो युग युग तक परमेश्वर के साथ
रहेगी उसको बचाना है, ना कि ये शरीर को बचाना है जो कुछ सालों का, कुछ दिनों का, कुछ महीनों का। परमेश्वर तो यह भी कहता है कि आखिरी दिन जानो, हर दिन को आखिरी दिन है बोल के जानो कि आज का दिन हमारा आखिरी है। हम किसी से लड़े ना, हम किसी की निंदा ना करें, हम किसी की चोरी ना करें, हम किसी के साथ ठगी चापलूसी ना करें। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के जन हैं। हमें उत्तर देना पड़ेगा, हमें सवालों के जवाब देने पड़ेंगे कि हमने क्या क्या काम किए हैं। तो जो भी अच्छे काम नहीं हैं उनको त्याग दो और परमेश्वर की हजूरी में आओ और परमेश्वर से बातें करो। और आज का थीम जो है कि परमेश्वर की स्तुति करो, गुनगुनाते रहो उसके गीत कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने मेरी रक्षा की। क्योंकि कल हमने पढ़ा था रक्षा के बारे में। आज आप गाइए गीत, उसकी कीजिए स्तुति। देखिए आपके जीवन में कैसे मिरेकल होता है, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। आप जो निंदा करते थे उसको छोड़ दोगे। आपके साथ कोई आके कहेगा उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, आप सुनना नहीं चाहोगे। वो एक बार आएगा, वो 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, 4 बार आएगा, आप नहीं सुनोगे। वो आना बंद कर देगा। क्यों बंद कर देगा? क्योंकि वो कहेगा ये नहीं सुनना चाहता, इसको बोलना बेकार है। वो फिर दूसरा शिकार ढूंढेगा, आपको शिकार नहीं कर सकेगा। तो हम घात होने के लिए नहीं आए जो कोई भी शिकारी हमारा शिकार कर जाए। हम परमेश्वर के जन हैं, पिता के जन हैं, उस रसैया के संतान हैं। हम यहाँ पर घात होने के लिए नहीं आए हैं, हम चुगलियाँ करने के लिए नहीं आए, निंदा ईर्ष्या करने के लिए नहीं आए कि शैतान हमारा अहर कर ले। हमें बदलना है, हमारी आत्माओं को धोना है। जैसे एक बेडशीट को आप कैसे रगड़ रगड़ के, साबुन से रगड़ रगड़ के धोते हो और उसमें कोई भी दाग नहीं दिखता है, वैसे ही हमारे इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको रगड़ रगड़ के धो दो। ना निंदा का कोई दाग रहे, ना चोरी का कोई दाग रहे, ना कोई लोभ का दाग रहे, ना कोई परस्त्री गमन का दाग रहे, ना कोई ईर्ष्या, ना ठगी, ना झूठ बोलने वाला दाग, कोई भी दाग इस आत्मा को ऊपर ना लगा रह जाए। हम मनुष्य शरीर में होते हुए इन दागों को धो सकते हैं। आप भी धोने का प्रयास कीजिए और जब ये दाग धुल जाएंगे तो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करेगा। और परमेश्वर कहते सारे तन से, मन से, धन से पहले क्या करना है? मुझे ढूंढना है। उसके बाद में तुझे क्या चाहिए वो सब कुछ तुझे मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर को ढूंढना है, इसके गीत गाने हैं। तो आप भी गुनगुनाइए गीत। आज यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 92 अध्याय स्तुति का गीत। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। मैंने पहले कहा ना आपको कि कीजिए परमेश्वर का धन्यवाद, गुनगुनाइए ऐसा गीत। भजन संहिता के अंदर में ज़्यादातर धन्यवाद के बारे में ही बताया गया है। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद। क्योंकि दाऊद ने बहुत सारे धन्यवाद किए परमेश्वर के, इसलिए उसे युग युग तक आस दाऊद की संतान जो कि सारी पृथ्वी पर हावी है। दाऊद से परमेश्वर ने बहुत प्यार किया, उसके बेटे सुलेमान से बहुत प्यार किया और आने वाली पीढ़ियों से भी वो प्यार करता आ रहा है परमेश्वर। तो यहाँ पर दाऊद
दे रहा है, परमेश्वर का गा रहा है स्तुति गीत, और वो है ऐसा परमेश्वर का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना भला है। प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना भला है। उसकी प्रातःकाल को उठना है और उसकी करुणा करनी है, उसकी स्तुति करनी है सुबह उठ के। प्रति रात को तेरी सच्चाई का प्रचार करना है कि तूने अच्छे अच्छे काम किए। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। गंभीर स्वर से मतलब जोर जोर से गाना, 10 तार वाले बाजे पर, सारंगी पर जोर जोर से गाना, उसका धन्यवाद देना परमेश्वर का। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर, वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया। क्योंकि परमेश्वर तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है, और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता, पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता, और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। मूर्ख तो इसका विचार भी नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते और सब अनर्थकारी को प्रफुल्लित होते हैं, ये इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। ये इसलिए होता है कि वह सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। तो हमें निंदा, ईर्ष्या, चोरी, ढा, कपट, परस्त्रीगमन, लोभ, ये इन सब से नाता तोड़ना है और हमारी आत्मा को पवित्र करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। तेरी कल्पनाएं जो बहुत गंभीर है, पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता है, कि पशु समान जो मनुष्य है वो इसको नहीं समझता है पिता। और मूर्ख इसका विचार ही नहीं करता। और मूर्ख क्या करता है, इसका विचार ही नहीं करता है कि वो तो पीने में और खाने में ही मस्त रहता है कि किसने देखा कल क्या होने वाला है। लेकिन जब उस आत्मा को हिसाब लेखा जोखा देना पड़ेगा, तब यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा कि कल किसने देखा है, क्योंकि कल को आप आमने सामने देखोगे कि कल ये था। क्योंकि परमेश्वर को ये आज्ञा है कि इस आत्मा को जिसने बुरे काम किया है, इसको वहाँ पे डाल दो जहाँ पर रोना और दांत का पीसना हो, राग और गंधक का जलना हो। इतनी बदबूदार गंधक में उसको हमेशा हमेशा के लिए डाल दो। क्या अच्छा लगता है ऐसा? नहीं लगता। हमेशा हमेशा के लिए वो गंधक में सड़ते रहेंगे। तो हमें ऐसा करना नहीं है। हमें अपनी आत्मा को बचाना है। हमें निंदा ईर्ष्या से नाता तोड़ना है। कि दुष्ट जो घास के समान फूलते हैं, कि दुष्ट जो घास के समान, हरी घास के समान फूलते हैं, हट्टे खट्टे होते हैं, और सब अनर्थकारी और प्रफुल्लित होते। सब अनर्थकारी भी प्रफुल्लित होते कि हमारे जैसा कौन है। ये इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। ये इसलिए होता है कि वह सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। परंतु हे यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा। क्योंकि हे परमेश्वर, तू तो सदा विराजमान रहेगा।
क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे। हे परमेश्वर, क्योंकि हे परमेश्वर तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे, तेरे दुश्मन नष्ट हो जाएंगे। सब अनर्थकारी तितर बितर हो जाएंगे। सब जो अनर्थकारी जिन्होंने कहा कि इसने देखा परमेश्वर को, वो तितर बितर हो जाएंगे। 4 इधर 5 उधर 2 इधर जो इकट्ठे होते थे, तितर बितर एक एक करके बिखर जाएंगे। सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे, परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। परंतु दाऊद क्या कह रहा है कि मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, इतना ऊंचा किया है। मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ, ए टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। इतना परमेश्वर ने उसको गदगद कर दिया खुशी से कि मैं तो तेरे टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। सींग तूने मेरा जंगली सांड का सा किया है ऊंचा। मुझसे तो सब डर रहे हैं अभी, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ, मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ। जो कुकर्मी मेरे विरुद्ध उठे थे उनका हाल सुनकर मैं संतुष्ट हुआ हूँ। जो मुझसे लड़ाइयाँ करना चाह रहे थे, जो मुझे नष्ट करना चाह रहे थे, उनका हाल मैं सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। जो धर्म करने वाले होंगे वह खजूर के समान फूले फलेंगे और लाबानोन के देवदारू के समान बढ़ते रहेंगे। लाबानोन के देवदारू के समान बढ़ते रहेंगे, घटेंगे नहीं, बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, वे परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे। बताओ, परमेश्वर के आंगन में एक तरफ परमेश्वर है, दूसरी तरफ आंगन है, उसमें फूले फलेंगे। तो हमें इन सब जो बुरी बातें इनसे नाता तोड़ना है। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, पुराने हो जाएंगे फिर भी फलते रहेंगे, फल आते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे, और रस से भरे हुए और लहलाते रहेंगे हरी फसल के जैसे पुराने होने पर भी। तो कितना अच्छा, कितना टूट वादा है आज परमेश्वर का आपके साथ साझा हो रहा है ये वचन। आप भी गदगद हो जाइए जैसे दाऊद हो गया था संतुष्ट, टटके तेल से उसे चुपड़ा गया था। ऐसा वो बिलीव कर रहा था कि मैं, मेरे साथ परमेश्वर है और मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। मेरा सींग जंगली सांड का सा है, मुझे तो कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर का जन हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं धर्म के काम करता हूँ, परमेश्वर के साथ रहता हूँ, परमेश्वर मेरी रक्षा करता है। झूठ में बोलता नहीं, चोरी में करता नहीं, निंदा में किसी की करता नहीं, चुगली में किसी की करता नहीं। इतना कॉन्फिडेंट उसके अंदर में था परमेश्वर के प्रति कि ये परमेश्वर मेरे साथ है, आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है। परमेश्वर को ढूंढिए, तन से, मन से, धन से परमेश्वर को ढूंढिए। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, जिससे ये प्रकट हो कि परमेश्वर ही सच्चा है। वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। वह मेरी चट्टान है, उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं।
क्योंकि जो लोग किसी के साथ बुरा होता है तो कोई कहते हैं कि हाँ उसने हमारे साथ बुरा किया है लेकिन भगवान उसे देखेगा, भगवान उसे देखेगा और जब समय आता है तो उसे फल भी मिल जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि परमेश्वर का न्याय ही सच्चा है, जिससे ये प्रकट हो कि परमेश्वर ही सच्चा है, जिससे ये प्रकट हो, ये उजागर हो कि एक परमेश्वर ही सच्चा है, भगवान ही सच्चा है। वह मेरी चट्टान है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं, और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। तो आज हमारी आत्मा को हम पवित्र करें और निर्मल करें और उस आत्मा को हम धोने का प्रयास करें। तो धोएंगे हम कैसे? आप अब कहोगे कि आत्मा को कैसे धोया जाए? आत्मा कोई कपड़ा थोड़े ही है जो आत्मा को धोया जाए। तो आत्मा को कपड़ा समझिए, बिलीव कीजिए कि एक कपड़ा है, ये एक वाइट कलर की चादर है, इसके ऊपर में दाग लगे हुए हैं। दाग किस किस चीज़ के लगे हुए हैं? चोरी करने के, निंदा करने के, चुगली करने के, झूठ बोलने के, कपट करने के, छल करने के, लोभ, पैसों का हो चाहे किसी का लोभ करने का, कोई प्रकार का नशे का लोभ, ड्रिंकिंग, विस्की, तंबाकू, स्मोकिंग, ये सब क्या है? दाग है। इनको धोएंगे कैसे? धोएंगे आज परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर से रोज़ कहिए कि ये दाग मेरे अंदर में है, इनसे मुझे रिहा कर। और जब परमेश्वर उन दागों को धोएगा तो आपके मन में एक नफ़रत आ जाएगी, आप उस चीज़ के ऊपर में आपका मन नहीं जाएगा और आप परमेश्वर को ढूंढने में लगेंगे। अब आप पहले अगर निंदा किसी की करते थे तो वो भी आएगा आपके पास निंदा सुनाने के लिए। आप कहेंगे नहीं, मैं तो उस दाग को धो रहा हूँ, अब तो मैं तो ये करने वाला हूँ नहीं। तो वो बेचारा एक दिन आएगा, आपको कहेगा कि वो तेरे बारे में ऐसे बोल रहा है, वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा है। फिर बेचारा वो दूसरी बार भी आएगा, आप उसका आना जवाब कुछ नहीं दिया, क्योंकि पहले आप उसके साथ घुलते थे, मिलते थे, निंदा करते थे, चुगली करते थे। लेकिन अब आप उस दाग को अगर धो रहे हैं तो आपको बार बार अपने अंदर में याद करना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर के साथ इन दागों को धो रहा हूँ, तो मैं तो ये इसकी बातें ना सुनूँ हुई तो अच्छा है। तो आप हाँ हूँ कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरे दिन वो फिर आएगा, फिर बोलेगा तेरे लिए ऐसे बोल रहा है, तेरे लिए वैसे बोल रहा है, फिर आप कुछ नहीं बोलेंगे। तीसरे दिन फिर आएगा, फिर बोलेगा, फिर आप कुछ नहीं बोलेंगे। फिर वो आपसे पूछेगा क्या बात है, निराश है, क्या हुआ, गलगुल कोई नहीं कर रहा, बातें नहीं कर रहा, क्या हो गया? आप कहोगे मैं निंदा नहीं करूँगा। वो बेचारा 3-4 दिन आके उसको पक्का भरोसा हो जाएगा कि ये सचमुच में छोड़ चुका है, अब हमारी ये नहीं सुनेगा। अगर किसी की आप सुनोगे ही नहीं तो आपको सुनाने के लिए रोज़ रोज़ कोई नहीं आएगा, तो वो आपसे दूरी बनाएगा और दूसरे को स्वीकार करेगा कि इसको क्या जाने में फंसा हूँ। तो दुष्ट लोगों का विनाश कैसा आपने देखा कि सवेरे उगती हुई घास और शाम को धूप लगने से ख़त्म, नष्ट। तो घास के समान होते हैं, तो हमें घास के समान नहीं होना है। और धर्मी क्या है? धर्मी पुराने होने पर भी लहलाते रहेंगे, परमेश्वर के उस आंगन के अंदर रहेंगे। तो आप इन दागों को धोइए। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे, आमीन। मुझे पूरा विश्वास है आप आज से इन दागों को धोएंगे।